इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वह है ग्राम सिरियाडीह के वृक्षारोपण की। ग्राम सिरियाडीह में वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। यह नदी तट पर किया गया वृक्षारोपण है। नदी के पानी को गांव तक आने से रोकने के लिए एवं कटाव रोकने के लिए इस वृक्षारोपण को वन विभाग के द्वारा किया गया है। वन विभाग ने काफ़ी सफल प्रयास करने का काम किया है और वन विभाग ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण रेत घाट में किया गया है और जिसके कारण यहाँ पर रेत की चोरी करने वाले लोगों पर तो अंकुश लगा है। हम बात करते हैं ग्रामीणों से। अब मैं बात करूंगा इसी नर्सरी में काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई। भाई जी क्या नाम है आपका, आप बताएंगे? शंभू पटेल। तो ये शंभू पटेल जी हैं। पटेल जी ने इस नर्सरी में काम किया। कितने दिन काम किया आपने? मैंने 1 डेढ़ महीना। 1.5 महीना काम किए। प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती थी आपको? 230। 230 रुपए। और आपके साथ साथ लगभग कितने गांव के श्रमिकों ने यहाँ काम किया होगा? यहाँ बहुत काम किया है। बहुत लोग काम किए। हाँ। अच्छा, मैंने ये सुना है कि 230 रुपए पुरुषों को मजदूरी दी गई है, लेकिन महिलाओं को उसी समान मजदूरी नहीं दी गई। महिलाओं को क्या रेट दिया गया है? 180। महिलाओं को 180 रुपए का रेट से मजदूरी भुगतान किया गया है। यह एक विसंगति है। सरकार महिला और पुरुष में भेद नहीं करती है। मजदूर मजदूर होता है, श्रमिक श्रमिक होता है। इस कार्य में बिल्कुल इंसाफ के साथ महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए था। उनके श्रम का मूल्यांकन भी बराबर समान मात्रा में किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वन विभाग ने महिलाओं के साथ भेदभाव किया है और उन्हें 230 रुपए की मजदूरी देने की बजाय सिर्फ 180 रुपए की मजदूरी देकर उनके साथ नाइंसाफी की है। जनसंवाद न्यूज, पब्लिक न्यूज और ये हमारा जो ज्योति पब्लिक न्यूज है, ये शासन से मांग करता है कि महिलाओं के साथ इंसाफ करे। भूपेश बघेल जी, आपके रहते हुए जो नाइंसाफी महिलाओं के साथ हो रही है, जो महिला अधिकारों का हनन हुआ है, जो महिला मजदूरों का शोषण हुआ है, इस शोषण को आप रोकिए और जो उनका मजदूरी पर का पैसा खाया गया है उसे तत्काल उनके खाते में डलवाएं। मैं इस समय इसी नर्सरी में मौजूद हूँ और हमारे साथ शंभू भाई हैं। आप लोग इस नर्सरी से खुश हैं? इस नर्सरी के लगने से खुश तो हुआ है सर। खुश हुए हैं? हाँ, रेती थोड़ा लग रहा है उसको। हाँ। रुकावट के लिए। तो आप देखिए, अभी मैंने आप जो बात बोली थी कि यहाँ कभी अवैध रूप से रेत का उत्खनन हुआ करता था, इसको चारागाह बना लिया था। रेत उत्खनन कर करके यहाँ की पूरी रेत खन डाली थी। आज वो उत्खनन अवैध बंद हो चुका है और अवैध रूप से रेत ले जाने का कारोबार बंद हुआ है, उस पर लगाम लगी है और कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर हरा भरा आपको जंगल दिखाई देगा। यही खुशी की बात है। राजेश मिश्रा की रिपोर्ट, ग्राम सिरियाडीह से। वर्तमान में मौजूद हूँ ग्राम पंचायत सिरियाडीह के उस वृक्षारोपण वाले स्थान पर जहाँ पर आरोप लगे थे कि रेत में वृक्षारोपण किया गया है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि रेत में वृक्षारोपण किया गया है। ये नदी तट की आप देख सकते हैं, दूर दूर तक रेत फैली हुई है और यहाँ कभी दोहन हुआ करता था रेत का। अवैध रूप से रेत की निकासी होती थी। आप देख सकते हैं वहाँ पर वो अभी तक दिखाई दे रहा है और दूर एक ट्रैक्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रैक्टर भी आपकी रेत निकालने के लिए आता था। जो अभी वर्तमान डीएफओ है मयंक अग्रवाल, उन्होंने एक स्कीम बनाई और स्कीम बनाकर यहाँ रेत में सबसे पहले बाहर से मिट्टी लाकर डाली और मिट्टी लाकर रेत के ऊपर डालने के बाद उसमें वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के बाद हमको ये उम्मीद नहीं थी कि ये पौधे बचेंगे, क्योंकि इन पौधों का रोपण पूरी तरह से रेत के ऊपर किया गया था। रेत के ऊपर पौधे रोप दिए गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि रेत बाढ़ आने के बाद भी रेत जरूर भर गई है, लेकिन पौधे सही सलामत यहाँ पर मौजूद हैं। पौधों को कोई क्षति नहीं हुई है। अभी हमारे साथ यहाँ सुपरवाइजर का काम कर चुके हमारे साहू जी मौजूद हैं। हम साहू जी से भी अभी बात करते हैं। साहू जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा साहू जी, जिस तरह से अभी ये रेत में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, इस तरह से पहले भी यहाँ वृक्षारोपण किया गया है? उधर वृक्षारोपण किया गया तो पूरी तरह से सफल रहा कि असफल रहा? और उसका फायदा गांव वासियों को और पर्यावरण को मिल रहा है? मिल रहा है। पौधा है तो झाड़ है। पौधा है तो इसका वृक्षारोपण का फायदा मिल रहा है।
हाँ, एक नुकसान हुआ है, जो अवैध रेती का धंधा करते थे उनके इस भ्रष्टाचार पर ताला लग गया है। ये सिस्टम ने ये एक अच्छा काम किया है, जो यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, और इस वृक्षारोपण के कारण भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के कार्य प्रणाली पर लगाम लगी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर इसी तरह से जैसा उधर का वृक्षारोपण सफल हुआ है, यहाँ का भी अगर सफल हो जाता है तो यह सिरियाडी ग्राम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट ग्राम सिरियाडी से।